नेक्स्ट 2 sin inverse x. Okay. You can use sin inverse x plus sin inverse x. उसके हिसाब से आप फॉर्मूला डाल सकते हो। नहीं, आप sin 2 थीटा सोच के करोगे, you will get in terms of sin inverse you will get 2x into under root 1 minus x square. मतलब if you consider this one as theta, तो ये हो गया 2 थीटा, sin इनवर्स को इस साइड में ले लो, तो ये हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला। You know 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने sin इनवर्स x को थीटा माना था, तो sin थीटा कितना होगा, x होगा, cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वही आ रहा है, सेम फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला, बट यहाँ पे डिफिकल्टीज होता है कि कंडीशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला without any condition. 2 sin inverse x is the sin inverse 2x into under root 1 minus x square. लेकिन ये कब होगा, जब इसका ये क्या है, sin इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, sin इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 to 1. हाँ, डोमेन होता है, सॉरी, -1 to +1, रेंज होता है -π/2 से π/2. -π/2 to +π/2, बट ये पूरे -1 to +1 के अंदर ये सेटिस्फाई नहीं होता है। LHS is not equal to RHS for all x lies in between -1 to +1. ये कब होगा, when -1/√2 less than equal to x less than equal to 1/√2, तब ये होता है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है। एक्चुअली ये 0, ये -1, ये +1, पूरे -1 +1 के लिए ये नहीं होगा, ये रहेगा 1/√2, -1/√2 से +1/√2 तक ये सेटिस्फाई करता है। और दो पार्ट आपका बचा, 1/√2 से लेके 1 तक, और एक पार्ट बचा -1 से लेके -1/√2 तक, तो इसका 3 पार्ट बनता है। एक होता है, फिर इफ इट इज मोर देन 1/√2, 1/√2 से जब ये 1 तक होगा, आप चाहो तो दोनों क्लोज करो, कि एक क्लोज एक ओपन करो, ओके, बट दोनों ओपन मत करो। ये होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x, और जब ये इंटरवल में रहता है -1 से लेके -1/√2 के अंदर रहता है ना, वो टाइम पर होगा, थर्ड होगा, तो ये होगा -π माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू √1। थोड़ा टेक्निकली आप ये करोगे तो याद रख पाओगे, बट आपको कॉन्सेप्ट ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रट लो। नहीं तो मैं अल्टरनेटिव इसका बता देता हूँ कहाँ पे टेस्ट करना है, एक याद रखोगे, ठीक है, फर्स्ट वन यू हैव टू रिमेम्बर। तो सेकंड वन के लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ, सेकंड एंड थर्ड के लिए कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना, -π/2 -π/2 से लेके
प्लस पाई बाय 2। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होगा? मल्टीप्लाई 2 कर दो तो माइनस पाई से लेके प्लस पाई के अंदर रहता है। जो इसका रेंज नहीं है, इसका रेंज सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई। बट लेफ्ट साइड का जो रेंज हो गया ना वो ज्यादा हुआ, माइनस पाई से लेके प्लस पाई। तो हमेशा लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। व्हेन यू विल गेट लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, जब ये माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 के अंदर रहेगा, देन ओनली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा। ओके, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ओनली इफ 2 साइन इनवर्स एक्स राइट साइड के रेंज के अंदर रहना चाहिए। इट्स लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, तब जाके होगा। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? डिवाइड टू बोथ द साइड्स, देन इट्स लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4। ये साइन इनवर्स एक्स इसके अंदर रहेगा। तो नाउ यूज साइन बोथ द साइड्स। साइन इज, ये जो इंटरवल में साइन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 आपका साइन फंक्शन क्या था? इंक्रीजिंग था, ऐसे था ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन यूज करोगे बोथ द साइड्स तो क्या होगा? इनइक्वालिटी सेम रहेगा। दैट मींस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाय, और इसका वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 टू प्लस 1 बाय रूट 2 के अंदर रहेगा। दिस इज द कंसेप्ट टू गेट फर्स्ट वन। तो ये आपको याद रखोगे। बाकी दो के लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे करना है। इसको बोला जाता है मैनिपुलेशन। जो भी मैनिपुलेट करोगे यूजिंग एन पाई प्लस माइनस थीटा, नो पाई बाय 2, ठीक है, यूजिंग एन पाई प्लस माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल माइनस पाई प्लस थीटा, क्योंकि हमारा रोटेशन इसके ऐसे है, ऐसे ऊपर से नहीं हो रहा है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल माइनस थीटा। जब x, तो ये तो इंटरवल मिल गया, इसके अंदर वो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। जब 1 बाय रूट 2 से आगे चला जाएगा तो कोई एक नॉन वैल्यू ले लो, नॉन साइन इनवर्स का वैल्यू आपको जिसका पता है, बट 1 बाय रूट 2 से बड़ा होगा, 1 के अंदर रहेगा। कौन सा वैल्यू? रूट 3 बाय 2, ठीक है ना। लेट x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। तो LHS क्या होगा? 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2। साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 कितना होता है? पाई बाय 6। पाई बाय 6, पाई बाय 3। पाई बाय 3 इंटू 2, टोटल कितना हो गया? 2 पाई बाय 2 3। ये आपका लेफ्ट साइड का वैल्यू, ठीक है। राइट साइड का, राइट साइड आप 2 सॉरी साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह रूट 3 बाय 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर आपको 1 बाय 2 मिल जाएगा, विच इज साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2। एक टू कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2। फिर साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 क्या हो जाएगा? पाई बाय 3 होगा। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट साइड में आपको 2 पाई बाय 3 मिल रहा है, राइट साइड में पाई बाय 3 मिल रहा है। हाउ टू मैनिपुलेट? पाई माइनस पाई बाय 3 कर देंगे तो आ जाएगा ना आंसर।
इसका वैल्यू पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो आंसर मिल गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। Yes, LHS sir. RHS, ओके, लाइक दैट। ये इंटरवल में एक वैल्यू ले लो, -√3/2 रखो। -√3/2 के लिए ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये -2 पाई बाई 3 होगा। बट एक केस में आपको मिलेगा -√3/2, -√3/2 मतलब आपको -π/3 मिलेगा। और लेफ्ट साइड बोल रहा है कि -2 π/3, राइट साइड बोल रहा है कि -π/3। हाउ टू मैनिपुलेट? ऐसा नहीं कि इसका डबल करके मैनिपुलेट करो, डबल नहीं होगा। थीटा में सिर्फ प्लस होगा माइनस होगा, एन पाई फॉर्मेट, नो π/2। आप प्लस पाई करो, माइनस पाई करो, +2 पाई करो, -2 पाई करो, चलेगा। क्या करोगे? हाउ टू गेट, कैसे मैनिपुलेट करोगे? मिला? Yes, sir. इसलिए मैंने इसको रखा -π माइनस। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, इट इज इन टर्म्स ऑफ cos। आप सोचो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस, इज द फॉर्मूला। ये होगा when x lies in between 0 to 1. This one satisfy only when x lies in between 0 to 1। इसका दो पार्ट होता है, -1 to +1, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक -1 to 0, एक 0 to 1। when it is -1 to 0, क्या होगा? आप चाहो तो cos इनवर्स वाले को आप ये कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, नहीं तो कोई एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, आपको पता चल जाएगा। कौन सा नेगेटिव वैल्यू रखे? -√3/2 रखे, that x is equal to -√3/2। तो cos इनवर्स -√3/2 कितना होता है? cos इनवर्स -√3/2 कितना होता है? cos का रेंज क्या है? cos इनवर्स का रेंज क्या है? 0 to pi. 0 to pi। 0 to pi के अंदर cos कहाँ पे -√3/2 होता है, वही देखना है आपको। Pi minus π/3. pi minus π/3। cos π/3 कितना होता है? Pi minus π/6. pi minus π/6। ओके, मतलब π/6 150 डिग्री। ठीक है, तो ये ए साइड में कितना आ गया? 300 डिग्री हो गया ये। बट ए साइड में क्या मिलेगा? cos इनवर्स 2x² मतलब इसका स्क्वायर, 3/4 -1। cos इनवर्स -½ मिला, 3/2 नहीं, cos इनवर्स हाफ मिला। cos इनवर्स हाफ कितना होता है? π/3. π/3 60 डिग्री। हाउ टू मैनिपुलेट? यहाँ पे 60 डिग्री मिल रहा है, तो कैसे मैनिपुलेट करोगे? ए साइड में 300 डिग्री, ए साइड में 60 डिग्री मिल रहा है,
how to manipulate so that LHS equal to RHS? Pi by 2. No pi by 2. No pi by 2. What I said, manipulation using n pi plus minus theta. 60 को minus 60 कर सकते हो. No pi by 2. हाँ. सेटिस्फाई कर रहा है अभी. 300 डिग्री, ये 60 डिग्री मिल रहा था, तो मैंने इसको कर दिया कि 360 माइनस 60, मतलब 2 पाई माइनस 60 कर दिया. LHS इक्वल टू RHS नाउ. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स x का होगा, ये फॉर्मूला रहेगा, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1. पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए ये होगा 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला this is also formula. Next, 2 tan inverse x. इसका 3 टाइप का फॉर्मूला होता है, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में, एक टैन इनवर्स में. क्योंकि साइन टू थीटा को आप टैन में एक्सप्रेस कर सकते हो, कॉस टू थीटा को भी टैन में एक्सप्रेस कर सकते हो, टैन टू थीटा को भी. तो इसमें टैन होगा टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स स्क्वायर वैल्यू लेस देन 1. एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 1 होगा, मीन्स माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन, इसके अंदर रहेगा. जब 1 से बड़ा हो जाएगा, when x more than 1 इक्वल 1 तो नहीं हो पाएगा, when x more than 1 it is pi plus. when x less than minus 1 होगा, माइनस 1 से जब कम होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये आपका माइनस 1 से कम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये थीटा हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई प्लस माइनस पाई प्लस. ये होगा. तो ये सब मैंने याद नहीं रखा, मैंने कंसेप्ट यूज करके कर रहा हूँ. समझा? ये tan में सेम 2 tan इनवर्स x, अब साइन इनवर्स में sin 2 थीटा, sin 2 थीटा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज इन बिटवीन माइनस 1 से लेके प्लस 1, when x lies in between minus 1 से लेके plus 1. If it is more than 1 होगा तो ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये होगा पाई माइनस.
pi minus sin inverse 2x upon 1 plus x. If it is less than -1, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो जाएगा माइनस थीटा, -5 plus theta. So you get -5 minus of sin inverse 2x upon 1 plus x. और सेम टू tan इनवर्स x cos में एक्सप्रेस करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 minus x square upon 1 plus x square. Cos 2 theta formula in terms of tan 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta when x greater than equal to 0. If x less than equal to 0, then you'll get minus cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x. तो ये सब आपका फॉर्मूला आपको राइट डाउन। वेदांत तेरा कीबोर्ड खराब है कि कौन सा भाषा लिख रहा है?
डन। सिमिलरली विदाउट एनी कंडीशन आप 3 साइन इनवर्स एक्स को कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट योर 3 साइन इनवर्स एक्स विदाउट एनी कंडीशन? थिंक अबाउट साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 3 sin theta minus 3 3 sin cube theta. साइन थीटा माइनस 4 sin cube theta. तो इधर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4x क्यूब विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन होगा तो फिर करना पड़ेगा। 3 cos इनवर्स x क्या होगा? 4 cos इनवर्स 4x minus 3x। 3 tan इनवर्स x क्या होगा? थिंक अबाउट tan 3 थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैं tan थीटा बोल रहा हूँ लेकिन x लिख रहा हूँ। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। समझा? yes sir. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या लिखोगे? थिंक अबाउट tan ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c all divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। सेम फॉर्मूला। ओके, इस स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा। ये मैंने जो बताया विदाउट कंडीशन। ठीक है, आपको कंडीशन चाहिए, इसके साथ आप डिपेंड मत कीजिए। कभी 3 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा तो यू कैन मेक 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब इसका तो आपको पता है, ये निकाल दो, फिर साइन इनवर्स करने के टाइम पर फिर डबल यूज करो। ओके, बट जनरल 3 वाला नहीं आता है तो आपको 2 तक याद रखना पड़ेगा। 3 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, बाकी 2 का आपको कंडीशन के साथ याद रखना पड़ेगा।
Okay, simplify this question.
क्या हुआ? नहीं हुआ? No, sir. cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to pi. Then x square plus y square plus z square plus 2xyz. तो एक मेथड बताता हूँ. cos inverse x plus cos inverse y, you can write pi minus cos inverse z. ठीक है. तो use cos both the sides. तो ये एक एक एंगल, इसको आप ए एंड बी मान सकते हो. ये आप सी मान सकते हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका पाई. यूज cos ऑफ a प्लस बी, क्या होगा? cos a, cos a जब करेंगे ना, cos ऑफ cos इनवर्स x, तो आपको x मिलेगा. cos b करेंगे तो y मिलेगा. माइनस sin x, इसका साइन करेंगे तो ये मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. और आप सीधा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला डाल सकते हो. cos inverse x plus cos inverse y with the cos inverse xy minus under root 1 minus x square into under root. तो इसमें जब cos कंपोजिट होगा तो cos इनवर्स कैंसिल होके इतना ही बचेगा. इसमें डालो cos पाई माइनस थीटा. cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा. माइनस cos थीटा, थीटा की जगह cos इनवर्स. तो ये आपको माइनस जेड. ओके. तो स्क्वायर रूट जो है ना, उसको राइट साइड ले लो, ये माइनस जेड को लेफ्ट साइड. xy plus z became under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. आपको स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स. सो यू विल गेट इसमें a square plus b square plus 2ab became स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 minus x square minus y square plus x square y square. ये मिलेगा. x square y square cancelled. These two take left side, that means x square plus y square plus z square plus 2xyz. क्या क्वेश्चन पूछा था? प्लस 2xyz. क्या हो जाएगा? वन ही बचा. समझा? Yes, sir. और इसका एक अल्टरनेटिव बताता हूँ. आपको ये सब दिमाग में नहीं आ रहा है, देन हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप ये तीन एंगल आप ले लो, कोई भी तीन एंगल रखो जिसका सम पाई होगा, आज यू लाइक. ऐसे तीन एंगल्स सोचो जिसका सम पाई होगा, अननोन एंगल होगा. ऐसा 40 डिग्री मत रखना. 40 डिग्री रखो तो आपको 40 डिग्री वैल्यू पता नहीं. तो नॉन वैल्यू होना चाहिए. कोई भी तीन एंगल ऐसे सिलेक्ट करो जिसका सम 180 होगा. बोलो क्या रखना चाहोगे? आप चाहो तो 90 90 0 रख सकते हो. आप चाहो तो तीनों को 60 बना दो, वो भी चलेगा.
अब चाहो तो एक को 180 रखो, बाकी दो को 0 कर दो, चलेगा। 5/4, 5/3 कितना होगा 175, बट 75 थोड़ा आपको मतलब ये होगा, डोंट गो फॉर दिस, रखोगे तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं आएगा 5/5, बट आपको 75 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। तो मैंने जब cos इनवर्स x को 5/2 रखा तो x का वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स x को मैंने 5/2 माना तो x क्या होगा, Zero. 0। सिमिलरली y भी 0 होगा, एंड cos इनवर्स z को मैंने 0 माना तो z क्या होगा, cos 0, 1. 1 डालो, x स्क्वायर 0, y स्क्वायर 0, z स्क्वायर 1, 2xyz मिला। Yes, sir. नहीं, आप तीनों को 5/3 रख रहे हो, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5/3, तो cos x क्या होगा, cos 5/3 1/2, y का भी वही होगा, z का भी वही होगा, डालो x स्क्वायर 1/4, 1/4, 1/4, 2 इंटू 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है, कितना हुआ 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 टाइम्स मिला, 4 इंटू 1/4। Yes, sir. व्हाट इज cos इनवर्स x को मैंने पाई रखा तो x क्या होगा -1. -1, एंड ये दोनों को 0 रखा, 0 के लिए आपको 1 आ रहा है, तो y 1, z भी 1, डालो x स्क्वायर 1, 1, 1 प्लस 2 -1, 1, 1, कितना मिला 3 - 2, कोई भी 3 एंगल चूज करो, you'll get your answer, ठीक है। इसको बोला जाता है मैनिपुलेशन बोलते हैं, बट ये आपका रियल मेथड बोर्ड में आएगा तो आपको ऐसे करना, राइट।
सेकंड वन कर पाओगे अभी? इट इज सिमिलर फर्स्ट वन, बट थोड़ा सा रहेगा, अलग रहेगा। हम्म, आप एक काम करो, इसको और एक तरीके से करते हैं, अल्टरनेटिव। इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। मैंने किसको ये माना? साइन इनवर्स एक्स को ए रखा, तो साइन ए क्या होगा? साइन ए हो जाएगा एक्स। कॉस ए क्या होगा? साइन ए जब एक्स होता है, कॉस ए कितना होता है? √1 - x²। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया, x इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू, ठीक है? तो एक काम करो, एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है? sin 2a। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और हमारे पास एक फॉर्मूला था, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c कितना होता है फॉर्मूला? याद क्यों नहीं रख रहे हो? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। फ्रीक्वेंटली ये रिजल्ट यूज हो 4 रहा है। 4 हाँ, sin A sin B sin C। 4 sin a sin b sin c। It is 4 sin a sin b sin c। 4 टू कैंसिल 2, sin a की जगह आप x डालोगे, sin b की जगह y। मिला? थर्ड वन, लेट हाफ cos इनवर्स a बाई b, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ। ये जो दिया गया इसको मैं थीटा मान लिया, तो cos इनवर्स a बाई b कितना होगा? 2 थीटा। 2 theta। yes sir। तो cos 2 थीटा क्या होगा? A upon B। a अपन b। ये रिजल्ट आपके पास है। अब आपका क्वेश्चन हो गया tan ऑफ
π/4 plus theta plus tan of π/4 minus tan π/4 plus theta कितना होता है? tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, करेक्ट? Yes, sir. ये होगा 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. एलसीएम क्या हो गया? 1 plus tan theta into 1 minus tan theta, that is 1 minus tan square theta. तो ये हो जाएगा 1 plus tan theta का होल स्क्वायर न्यूमरेटर, और ये होगा 1 minus plus 1 minus, करेक्ट ना? Yes, sir. What is a plus b whole square plus a minus b whole square? 2a square plus b square. 2 times of a square plus b square, मतलब 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square. वन प्लस tan square theta upon 1 minus tan square theta कितना होता है? इसका फॉर्मूला 1 upon cos 2 theta. यस, ये हो जाएगा 2 upon cos 2 theta. 2 cos 2 theta की जगह आप a by b डाल सकते हो, which is 2b by, सिंपल क्वेश्चन. समझाइए कैसे हो रहा है? Yes, sir. राइट.
Solve these questions.
एक बताओ क्या? हो रहा है कि एक बताओ? नहीं हो रहा सर। अच्छा, कौन सा भी? सपोज सेकंड वन। साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो आपको कभी भी π/2 रहता है ना, इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y मत डालो। π/2 हमेशा आपको एक सपोर्ट देता है, तो कोई एक टर्म को राइट साइड ले लो। तो साइन इनवर्स 5/x became π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। ये कितना होता है? π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना होता है? फॉर्मूला हमारा क्या था? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना? π/2। तो π/2 minus sin inverse x, you can write cos inverse x. So this became cos inverse x, x मतलब 12/x. How to write cos inverse 12/x in terms of sin? sin inverse में रखोगे तो फिर कैंसिल कर देंगे। तो इसको sin inverse में मैं क्या लिखूंगा? √1 माइनस √1 minus 12/x का स्क्वायर। ये याद रखो, sin inverse x is equal to sin inverse y, that implies x equal to y. But sin x is equal to sin y, that does not means x equal to y. जैसे sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होता है। 30 डिग्री हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है। ओके, आपका 360 प्लस 30 हो सकता है, 360 प्लस 150 हो सकता है। तो मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। बट इनवर्स में क्या होता है? बिकॉज ऑफ वन फंक्शन, एक के लिए एक ही सॉल्यूशन, तो मेनी सॉल्यूशन तो हो नहीं पाता है। तो whenever sin inverse is there, इनवर्स फंक्शन रहेगा तो आपको क्या होगा? x इक्वल टू वाई सीधा सीधा होता है। तो अभी sin इनवर्स 5/x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ दिस। इसका मतलब क्या होगा? 5/x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट, आप चाहो तो इसको 144/x। मुझे x वैल्यू सॉल्व मीन्स x वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये क्या होगा? 25/x square is equal to 1 minus 144/x square. तो ये हो जाएगा 169/x square is equal to 1. Then x square equal to 169. Then x value क्या होगा? प्लस माइनस 30. ओके, बट हम कहना मतलब यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ये ओरिजिनल से हम हटा के इसको स्क्वायर करके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये जरूर नहीं कि जितने, बिकॉज जब हम स्क्वायर किए इसका एक्सट्रानियस रूट आने का चांसेस है। ठीक है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चेक करोगे, ये स्क्वायर रूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 5/x पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? दिस वन ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज आपका 5/x भी ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x नेगेटिव हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आज
x greater than 0 then x equal to 13 only। नहीं तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया गया ना उसमें चेक करो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस सपोज ये आप पॉकेट में नहीं आ रहा है तो ऐसे चेक कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया गया था, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 5/2। सपोज x नेगेटिव हुआ, इफ x लेस देन 0, ये कहाँ पे रहेगा, इन विच क्वाड्रेंट साइन इनवर्स लाइज, ये नेगेटिव हो गया तो ये एंगल कहाँ पे होगा, fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये माइनस थीटा, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट लेकिन ऊपर से नहीं आ रहा है, ये नीचे से फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है, तो दिस वैल्यू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सम ऑफ टू नेगेटिव वैल्यू π/2 हो सकता है क्या, no sir, नहीं होगा ना, इसलिए x आपका नेगेटिव नहीं हो पाएगा। इफ यू टेक पॉजिटिव वैल्यू, दोनों प्लस वैल्यू होता है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू होता है, दैट केस यू विल गेट π/2। ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमेशा एक्सटर्नियस रूट्स आने का चांसेस रहता है, तो आपको जो सॉल्यूशन आता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जो सॉल्यूशन होता है जरूर नहीं कि वो सॉल्यूशन सब के सब सेटिस्फाई करेगा। तो आपको जो भी आंसर आता है ना, ऑलवेज यू हैव टू यूज योर आंसर इन योर गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में डालने के बाद आपको पता चल जाएगा योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, और किसको नेग्लेक्ट करना है वो भी पता चलेगा। समझाइए। yes sir। अब करो, ट्राई करो बाकी तीनों।
और कौन सा मिला? फर्स्ट वन मिला। No, sir. तो क्या लिखेंगे? तो कोई एक को राइट साइड ले लो, पाई बाय 2 इज देयर। किसको लेना चाहोगे? Sine inverse x. तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। कितना होता है? Cos inverse x. cos इनवर्स x। अभी दोनों को cos इनवर्स में रखो, नहीं तो दोनों को sin tan इनवर्स में रखो। क्या करोगे? दोनों को tan इनवर्स में रखते हैं, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। नाउ cos इनवर्स x को मैंने थीटा माना, cos थीटा हो गया आपका x, x मतलब x बाय 1। सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो, ये थीटा, बेस आपका x होगा, हाइपोटेनस 1 होगा। तो हाइट क्या हो जाएगा? Under root 1 minus x square. तो tan थीटा कितना होगा? Under root 1 minus x square upon x. तो थीटा क्या होगा? Tan inverse. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने थीटा माना था ना, इसके जगह हम लिखेंगे वही tan इनवर्स x cos इनवर्स x थीटा, सेम थीटा बिकम ये। तो tan इनवर्स x बिकम tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स कैंसिल होगा, ऐसा क्रॉस मत करना। ओके, ऑटोमेटिक x विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, प्लस मल्टीप्लाई करो, देन x स्क्वायर इज द 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, स्क्वायर कर दो, h to the power 4 became 1 minus x square, that implies x power 4 plus x square plus 1 became 0. This is the quadratic of x, sorry, quadratic of x square. तो x square का वैल्यू क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac। कुछ गड़बड़ है, ये माइनस 1 होगा ना, Minus 1 होगा. प्लस 4ac मतलब 4 अपॉन 12। 2. ठीक है, दैट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर क्या होगा? दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है 1 प्लस रूट 5 और एक मिल रहा है नो माइनस 1 प्लस रूट 5 और एक मिल रहा है माइनस 1 माइनस रूट 5। टू सॉल्यूशंस आर देयर, बट 2x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये होगा, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। दैट इम्प्लाइज आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ? समझा कैसे हो रहा Yes, sir. है?
थर्ड वन, solve sin of 1/5 cos inverse x is equal to 1. साइन इनवर्स रहेगा तो आप साइन कर सकते हो. If sin inverse x is equal to theta, then x equal to sin theta. This is correct. But sin theta is equal to x, that does not means आपका थीटा हो जाएगा sin inverse x. ये गलत है, समझाइए ऐसा क्यों? सपोज sin 150 डिग्री इक्वल टू 1/2. So can you write 150 degree is equal to 1 sin inverse 1/2? लिख पाओगे? No, sir. क्योंकि साइन इनवर्स हाफ तो 30 डिग्री देता है, 150 डिग्री दे नहीं पाएगा, रेंज के बाहर है. तो दिस इज रॉन्ग. बट साइन इनवर्स एक्स सपोज आपको दिया गया 30 डिग्री, क्योंकि वो 150 डिग्री हो नहीं पाएगा तो आपको 30 डिग्री दिया गया, तो एक्स होगा साइन 30 डिग्री. ये करेक्ट, क्योंकि इनवर्स होता है 1/1 फंक्शन, तो दोनों साइड में साइन यूज करोगे तो बराबर होता है. बट ये जो फंक्शन है ना, ये मेनी वन फंक्शन, साइन थीटा इज द मेनी वन फंक्शन, तो इनवर्स यूज करने से वो नहीं आता है हमेशा. इसलिए साइन को इधर लेके साइन इनवर्स मत कर. देखो इसको इस साइड में लेके जाके करेंगे तो क्या दिक्कत हो रहा है. देखो मैंने साइन इनवर्स कर दिया तो क्या मिलेगा, 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1. साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 5/2. 5/2. cos इनवर्स x क्या होगा? 5/2. ठीक है. फिर Yes, आप sir. cos इनवर्स को इधर ले आओगे तो x क्या हो जाएगा, cos 5/2. cos 5/2 होता है 0, तो x का वैल्यू होगा 0. अभी इसमें चेक करो, क्वेश्चन क्या था, साइन ऑफ 1/5 cos इनवर्स x. ओके, जब मैं x की जगह 0 डालूंगा तो क्या होगा, Sin 1/5. नहीं cos इनवर्स 0 कितना होता है, 5/2. 5/2. तो ये हो जाएगा आपका 5/10. साइन मतलब 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना है, √5 - 1/4. बट मुझे आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है. ओके, तो साइन इनवर्स रहेगा तो साइन कर दो, बट साइन रहेगा तो डोंट मेक इट साइन इनवर्स. तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया ना, तो इसको ऐसा मत करना. आपका अप्रोच, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. इंस्टेड आप क्या करोगे, इसमें देखो cos इनवर्स x का रेंज क्या है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x 0 to pi. 0 to pi. तो 1/5 cos इनवर्स x का रेंज कितना होगा, 5 pi. 5/5 मतलब 36 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे मैं जो एंगल लिया, that means sin theta is equal to 1, where theta lies in between 0 to 36 degree. Is it possible? No, No, sir. sir. sin 1 कब आएगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा.
0 Yes, to yes. 36 डिग्री के अंदर नहीं आएगा, hence LHS is not equal to RHS. So this equation or this question has no solution. समझा? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? इनवर्स फंक्शन में डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, रेंज के बाहर जा नहीं पाओगे, प्रॉपरली होना चाहिए। फोर्थ वन, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे तो इसको आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ये हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आंसर नेगेटिव दिया गया, तो x का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। x वैल्यू पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होता है, तो कभी -π/2 दे नहीं पाएगा। तो हियर x मस्ट बी नेगेटिव। आप यहाँ से भी कंडीशन निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी एक को ले जाओ राइट साइड पर, तो इसको मैं ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर स्क्वायर जो अंडर रूट रहेगा ना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बेटर गो फॉर दिस वन। तो साइन इनवर्स 6√3x became -π/2 minus sin inverse 6, करेक्ट। अब साइन यूज कर दो बोथ दी साइड्स, और ये साइन को आप ए साइड में ले सकते हो। दैट इंप्लाइज 6√3x इज द साइन ऑफ -π/2। चाहो तो ये दोनों से माइनस कॉमन ले लो, -π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ टोटल, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया π/2 प्लस साइन इनवर्स। साइन 90 प्लस थीटा, इसको अल्फा मान रहा हूँ, साइन 90 प्लस अल्फा, cos अल्फा, साइन इनवर्स 6x। अब साइन इनवर्स 6x को cos में कन्वर्ट करो, cos इनवर्स में रखोगे तो cos इनवर्स कैंसिल होगा। इसको cos में कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स 6x cos इनवर्स में कैसे लिखोगे? √1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 36x। नाउ cos इनवर्स कैंसिल हो गया, which is √1 minus 36x square। किसका वैल्यू? 6√3x। देखो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है, ये वैल्यू जो होता है ना, ये नेगेटिव वैल्यू देता है, तो x का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अब स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर 108 x square is equal to 1 minus 12 no 36x। that implies 144x square is equal to 1। तो x का वैल्यू क्या होगा? ±1/12। आज x नेगेटिव, दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू होगा -1/12। अब क्या होगा देखो, -1/12 डालोगे तो ये क्या होगा?
इफ x इक्वल टू -1/12, तो ये क्या बन रहा है, साइन इनवर्स -12 प्लस साइन इनवर्स माइनस √3/2। हमें करेक्ट? Yes. साइन इनवर्स -12 कितना होता है, -30 डिग्री, ये आपका -60 डिग्री मिला। Yes, sir. राइट, अभी आप लोग बुकलेट स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट क्लास जो भी डाउट होगा पूछ लेना। सिर्फ ग्राफ बचा है, बाकी सब हो गया।